ये जो आपके सामने एकदम लहर सी दिख रही है, इसको आसान भाषा में समझाऊँ तो एक बहुत तेज़ हवा का बवंडर है और उस बवंडर के चलते हुए चारों तरफ इस तरह का माहौल है और बीच में कुछ खाई जैसी दिख रही है। ये जितना आसान और सूदिंग और शांत पड़ा हुआ क्षेत्र दिख रहा है, वैसे ऐसा होता है नहीं। वास्तविकता में ये तूफ़ान के कहते हैं ना चारों तरफ तूफ़ान की लहरें हैं और उसके बीच में एक शांत सा स्थान है। आज ज्योग्राफी में कुछ ऐसी घटना कैप्चर हुई है कि इस चारों तरफ उड़ते हुए बादलों के बीच की जगह को कैप्चर कर लिया गया है। कैप्चर से मतलब ये नहीं है पकड़ करके कोई डब्बे में भर के ले आया है। मतलब ये है कि इस तस्वीर को लिया जा सका है। आप कहेंगे एक बात बताओ महाराज, ये जो आप दिखाए हो यहाँ पर तस्वीर में, तो ये भी तो किसी ने लिया ही होगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये भी किसी ने लिया ही होगा। आप सोचिए कि आज एक ऐसी घटना घटी है, जिसमें फ़ोटोग्राफ़र ने इन चारों तरफ चलती लहरों के बीच में यहाँ जाकर के इन सब तरफ की तस्वीरें ली हैं। अब ये बात कितनी बड़ी है, कैसे मायने रखती है, इसको आप थोड़ी देर में समझ जाएँगे जब आपको ये पता चलेगा कि अटलांटिक ओशियन के इतिहास में इतना तेज़ कभी तूफ़ान नहीं आया, जो कि आज शाम को आ रहा है। मंगलवार की शाम को आ रहा है। कहाँ आ रहा है? बात हो रही है मेलिसा तूफान के बारे में और ये कैरेबियन ओशन कंट्रीज़ जो हैं, उनके अंदर आ रहा है। इस पूरी कहानी को आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे क्योंकि हरिकेन मेलिसा जैसे हमारे यहाँ पर तूफान को साइक्लोन कहा जाता है, ऐसे ही अमेरिका के किनारे अटलांटिक ओशन, कैरेबियन ओशन वाले क्षेत्र में तूफान जब आते हैं तो उन्हें हरिकेन कहा जाता है। तो ऐसे हरिकेन मेलिसा आ रहा है और उस तूफान के आते समय उसके मध्य भाग के जो स्थान है जिसे तूफान की आँख कहा जाता है या फिर कहिए आई ऑफ साइक्लोन और हरिकेन, उस आँख को अंदर से जाकर देखा गया। आप कहेंगे साहब ये कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। साहब इस कारनामे को करने में बहुत समय लग गया। सोचकर देखिए कब से तूफान दुनिया में आ रहे हैं, लेकिन कभी ये घटना कैप्चर नहीं हुई। इसका मतलब इसमें बहुत सारी दिक्कतें रही होंगी। इसलिए ये बड़ी घटना है। लेकिन थोड़ा-सा आप हरिकेन मेलिसा के बारे में जान लीजिए, जिसने ऑलरेडी कई लोगों की जान ले ली है। 175 मील प्रति घंटे की रफ्तार से यानी कि लगभग 282 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तीव्र हवाएँ चल रही हैं। यानी कि ये जो हवाएँ घूम रही हैं, इनकी स्पीड 282 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये केवल हवा नहीं है, बादल हैं और उन बादलों में पानी है। वो पानी ही है जो आकर आगे बरसेगा, जब ये हरिकेन जाकर के किसी दीवार से यानी ज़मीन से टकराएगा। समुंदर में बना हुआ ये तूफान जब ज़मीन से टकराता है, तब जाकर के भीषण बारिश भी लेकर आता है। बारिश तो हालाँकि तूफान के दौरान चल ही रही होती है, लेकिन उस समय पर जनता का नुकसान होना शुरू होता है। समुद्र में बारिश से तो क्या ही नुकसान है। ऐसे में इसे कैटेगरी 5 का तूफान माना जा रहा है, हरिकेन माना जा रहा है, जो कि अपनी कैटेगरी में सबसे श्रेष्ठ है। यानी इससे ऊपर और कोई कैटेगरी नहीं होगी, 5 मतलब टॉप कर गया है। इसके चलते जमैका में 28,000 से ज़्यादा लोगों को शिफ्ट कर दिया गया, क्यूबा में 6 लाख से ज़्यादा लोगों को शिफ्ट कर दिया गया। एक बार मैप पर देख लेते हैं कि कौन-सी जगह आ रहा है। ये इस तरफ आ रहा है। ये कैरेबियन कंट्रीज़ हैं। यहाँ पर ये तूफ़ान आ रहा है। कहाँ से उठा है? तो इक्वेटर के ऊपर पश्चिम का अफ्रीका जो है इस क्षेत्र से उठ कर के ये इस तरफ मूव करते हुए जा रहा है। ये और ज़्यादा मैप पर देख लेते हैं, ये सारे की सारे कंट्रीज़ कैरेबियन कंट्रीज़ कहलाते हैं, अमेरिका के बिल्कुल दक्षिण में है। ये तूफ़ान यों उठ कर के अब यों जाएगा, तो इन क्षेत्रों से टकराते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है। ये सारे कैरेबियन कंट्रीज़ के नाम हैं, जिसमें आप डोमिनिकन रिपब्लिक, हैती, जमैका, क्यूबा देख रहे हैं। तो अब ये इन देशों से होते हुए आगे की तरफ मुड़ने वाला है। इसकी उठने की जो कहानी है, ये कहा जा रहा है कि अक्टूबर की शुरुआत में ये उठा था और पश्चिम अफ्रीका के क्षेत्र यानी कि यहाँ के आसपास से उठ करके यों घूमते हुए ये तूफान बनते हुए जा रहा है। तस्वीरों को आप यहाँ पर आसानी से देखकर समझ सकते हैं कि दिशा क्या है। तीव्रता को अगर लेवल के साथ समझाया जाए तो पहले 4 तीव्रता का था, अब ये 5 तीव्रता का होकर के पहुँचता जा रहा है मंगलवार के दिन और यहाँ से आगे-आगे जब ये क्यूबा की तरफ बढ़ने लगेगा, तब इसकी गति में कमी आएगी और धीरे-धीरे ये मॉडरेट होता जाएगा, हल्का होता चला जाएगा, जिसको आप रफ्तार के साथ भी देख सकते हैं 160 मील प्रति घंटे, 130 मील प्रति घंटे, 120 मील, 105 मील प्रति घंटे की रफ्तार से धीरे-धीरे ये कमज़ोर पड़ता चला जाएगा। ये इतना तेज है कि अगर कोई दीवार भी बनी हुई है कंक्रीट की, ये उसे भी तोड़ सकता है, कम्युनिकेशन सिस्टम को तबाह कर सकता है। बहुत तेज तूफान है। इस तूफान में बवंडर पानी का कुछ इस तरह से उठते हुए पहुंच रहा है। ये स्टॉर्म है और अलग-अलग जगह जिस तरह से हम नाम बोल रहे हैं वैसे इसे जाना जाता है। मैप पर अगर समझें तो अटलांटिक ओशन के आसपास जब तूफान उठते हैं तो हरिकेन कहलाते हैं। इंडियन ओशन के पास उठते हैं तो साइक्लोन कहलाते हैं और पैसिफिक ओशन और चाइना के आसियान कंट्रीज के पास उठते हैं
तो टाइफून के नाम से इन्हें जाना जाता है, ये लोकल-लोकल नाम है। जब ये तूफान आ रहे होते हैं तो इनके आने से इस तरह से आसपास का जनजीवन अस्त-व्यस्त होने लगता है। तेज हवाएँ चलने लगती हैं और इन तेज हवाओं के चलते वहाँ पर बाढ़ की स्थिति पैदा होती है। यहाँ पर आपको ये जो चक्र सा घूमता दिख रहा है, यही साइक्लोन है। इस साइक्लोन को ऐसे समझिए जो आपको अभी दिवाली के समय आपने चक्करघन्नी चलाई होंगी, बिल्कुल वैसा ये चल रहा है। इसके बनने की कहानी में कहा जाता है कि तापमान जब समुद्र का बढ़ने लगता है और ज़मीन और समुद्र के पानी के तापमान में अंतर होता है, तो ज़मीन जल्दी गर्म होती है। जन जल्दी गर्म होती है तो वहाँ की हवा ऊपर उठ जाती है और उस जगह पर समुद्र का जो और पानी है या फिर वहाँ की जो हवा है, वो खाली ज़मीन की तरफ चलने लगती है या निम्न दाब की तरफ चलने लगती है। और जब वो सारी हवाएँ एक ही क्षेत्र पर आने लगती हैं, तो निम्न दाब की तरफ आने के कारण कोरियोलिस बल के कारण उन्हें घूमना होता है। नदर्न हेमिस्फीयर में इनका घूमना एंटी क्लॉकवाइज होता है और यही कारण है कि ये साइक्लोन आपको ऐसा घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। इस साइक्लोन को ही आप यहाँ पर जमैका के ऊपर उठता हुआ देख सकते हैं। ये है हरिकेन मेलिसा। इसकी इतनी सी आँख आपको बनती दिखाई दे रही है। यहाँ पर आप तस्वीर से अंदाज़ा लगा सकते हैं ये एंटी क्लॉकवाइज इस तरह का हाल बिल्कुल यहाँ पर बना हुआ है, जमैका के आस-पास के क्षेत्रों में। और ये जो बीच की जो जगह है, अब आप पूछेंगे ये चारों तरफ से जब उठ रहा होता है, आप में से भी बहुत सारे लोगों ने गाँव में भगुले उठते हुए देखे होंगे, बवंडर उठते देखे होंगे। जब आप उन्हें उठता हुआ देखते हैं तो उसके बीच में जगह खाली होती है, चारों तरफ जहाँ हवा चल रही है वहाँ पर मिट्टी, कचरा, धूल बहुत दूर तक उठ रही होती है। बीच की जगह जो खाली है ना, उसी को ही आँख कहते हैं। ये जो आई वाला क्षेत्र बन रहा है, यहाँ अत्यधिक शांति होती है और इसी शांति में पहुँचा आज अमेरिकी वायुसेना का रिज़र्व 403 विंग का हरिकेन हंटर, जिसने यहाँ पर पहुँच करके एक वीडियो शूट कर डाला। ये वीडियो शूट करने की जो तस्वीर है सबसे पहले कुछ इस तरह से आई। अब आप देखिए, अब ये मतलब ख़ास क्यों था इसको अगर समझा जाए तो ये ख़ास इसलिए था कि यहाँ पर आपको अभी एक हवाई जहाज़ है, जो देखो अब आप इसको समझ पा रहे हो तो आप इसको ऐसे समझिएगा, बादलों को चीरते हुए देखिए ये चारों तरफ आपको जो दिख रहे हैं ना, ये कितने सघन बादल हैं आप समझ कर देखें। इन बादलों के बीच से होकर के एक जहाज अंदर घुस रहा है। आप पूछेंगे बादलों के बीच से चलना कोई बहुत बड़ी महाभारत है क्या? हमने तो बहुत बार सुना है। बिल्कुल आप सही सुनते हैं, बादलों के बीच से हवाई जहाज निकलते हैं, लेकिन बहुत तेज टर्बुलेंस आता है, कई बार स्थितियाँ बिगड़ जाती हैं। बहुत बार जब आपको पता होता है कि इस रूट में बादल हैं, आप रूट बदल लेते हैं, रुक जाते हैं या फिर कहीं और से निकलने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये इतनी तेज चलती हवाओं में 286 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से घूमते हुए इन बादलों के बीच एक हवाई जहाज चीरते हुए घुसता है, ताकि वो यहाँ की तस्वीरें ले सके कि अंदर की शांति कैसे होती है। पढ़ा तो बहुत है कि अंदर शांति होती है, चारों तरफ तूफान बनते हैं, तो आप सोचकर देखिए कि जहाज अंदर घुसा है और अंदर घुस कर के इसे ऐसा लगा है जैसे बादलों का एक स्टेडियम हो और बीच की जगह खाली हो। आप देखें कैसे बादलों के अंदर से ये जाते-जाते जब वीडियो बनाते हुए जा रहा है और अचानक जिस जगह पर ये पहुँचता है, वहाँ पर बीच में एकदम शांति है और चारों तरफ जो दीवारें आपको दिख रही हैं, ये बादलों की बनी हुई दीवारें हैं। ये आपको जहाज के अंदर उस मध्य भाग में पहुँच करके, यानी कि बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे चक्रव्यूह के भीतर जाकर के पहुँच गया हो और उसके चारों तरफ उसको बवंडर बादल दिखाई दे रहे हैं। तो इन्हें काट करके यहाँ पहुँचना ये पहली बार हुआ है। वैज्ञानिकों ने कभी इस तरह का साहस नहीं जुटाया या फिर ये समझिए कि ठीक है, क्यों ही जुटाना, चल तो रहा ही है, पता तो है ही। ऊपर से देख के तो पता चल ही जाता है कि यहाँ आई है, लेकिन बीच में से घुस कर के ये एक्सपीरियंस लेना। अब आप सोचिए कि ये देखिए आपको विंग दिखाई दे रही हैं जहाज के चलने की और जब ये जा रहा है तो ऐसा लग रहा है जैसे बर्फ की दीवारों को छेदते हुए अंदर आया है और छेद करके चारों तरफ इसको बादलों की चारों तरफ से दीवारें दिखाई दे रही हैं। फिर ये जब वहां से बाहर निकलता है बादलों को छोड़ करके, तो इस तूफान की वजह से मची हुई तबाही दिखाई देती है। मतलब अब आप समझ जाइए कि चारों तरफ एक ऐसा था, उसके बीच का हिस्सा शांत था, उसमें ऊपर से घुस के नीचे नहीं आया। आप में से कुछ कलाकार सोच सकते हैं साहब यूँ जाके भी तो वो आ सकता था। नहीं, वो बादलों को चीरते हुए आया है और केवल चीरा ही नहीं है, बाकायदा यहाँ चक्कर भी काटा है। यों से यों गया है, यों से यों गया है, पूरा की पूरा त्रिज्याएँ नापी हैं सारी की सारी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तस्वीरें अपने आप में बयान कर रही हैं कि कैसे इसके बीच के क्षेत्र को इसने कवर किया है। मतलब ये जहाज गया, अंदर जाके पहुँचा, इसने देखा तूफान से टकराऊँगा, फिर यहाँ से घूम गया, फिर इसकी यहाँ पे दीवार तक पहुँचता है, फिर दूसरी तरफ चक्कर काटता है। मतलब इस तरह से इसने चक्कर काटे हैं। मतलब अंदर एंट्री किया, फिर पूरी तरह से इसने तूफान के चारों चक्कर काट दिए और इस पूरे स्टैट्स को इकट्ठा करके मतलब लाद करके पहुँचा है, ठीक है? इस पूरी क्षेत्र का जो कितना था ये एरिया, तो लगभग 30 किलोमीटर के आसपास इसका व्यास माना जा रहा है। मतलब 8-10 किलोमीटर के बीच की मतलब वो रही होगी
एक सिंगल डिस्टेंस जो इसने ट्रैवल की होगी, इस तरह से ये आई दिखाई दे रही है। मतलब समझिए कि ये जो बीच में तूफ़ान के बीच की जो शांति है ना, इसमें जाकर के जहाज पहुँच कर के आपकी तस्वीरें लेकर आया, इसलिए ये खबर ख़ास खबर के रूप में सुर्खियों में चल रही है। हालाँकि दुनिया भर में अलग-अलग तूफ़ान आते हैं, सबका अपना नाम होता है, जैसे इसका नाम मेलिसा है, इसके बारे में हम कई बार पहले भी बता चुके हैं कि इसको नाम रखने के लिए वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, वो अपनी-अपनी तरफ से नाम रखता रहता है। ऐसे ही हैरिकेन मलिसा को सबसे तेज़ तूफ़ान में काउंट किया जा रहा है क्योंकि और जो टाइफ़ून आए हैं, तूफ़ान आए हैं, उनकी स्पीड इतनी नहीं थी। इसकी 282 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार मानी जा रही है। इसकी ख़ासियत और बता रहे हैं कि ये तेज़ हवाएँ तो आ रही हैं, सरक धीरे-धीरे रहा है। मतलब 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार से सरकता चल रहा है, बाकी तूफ़ान बहुत तेज़ी से चलते हुए आ रहे होते हैं। ये तेज घूम तो रहा है लेकिन सरक धीरे रहा है, ठीक है? तो कुछ इस तरह से तूफ़ान की स्थिति है, खबर बड़ी रोचक थी, मुझे लगा कि आपको पता होनी चाहिए। ये ऐसी स्थिति करेगा जब पहुँचेगा, बारिश से पूरी तरह चीज़ों को तहस-नहस करेगा, बाढ़ लाएगा, सब कुछ करेगा। ये फ़िलहाल की स्थितियाँ चल रही हैं। तो